साद हसन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह को गोली मार दी गई है मुरीदके में। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 250 से ज्यादा लोग इस वक्त तक पाकिस्तान की पंजाब पुलिस और रेंजर्स के हाथों मारे जा चुके हैं। से मैं आपको कवरेज करके दे रहा हूँ, इंतहाई शदीद इंतहाई शदीद। ये आप देखें, ये बम फेंक रहे हैं, इंतहाई शदीद हमला है। ताजदार है खत्म नबूवत के, आप देखें, ये देखें, ये देखें, उफ, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, हुकूमत बम फेंक रही है। इनको हम बता देना चाहते हैं, हम मर तो जाएंगे इंशाल्लाह, पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम पीछे, हम फ्रंट लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इनका बाप भी हमें पीछे नहीं हटा सकता। खुदा की कसम अगर आज भी ना निकलो तो या अल्लाह जालिमों को गरक फरमा। निकलो यार, निकलो। 2000 रेंजर जो है ना, उनकी लीड आई है। 8 से 10 बख्तरबंद गाड़ियां आई हैं, सीधी उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है क्लैशन के साथ और रिपीटर के साथ। तो लाशें इस तरह पड़ी थी कि हम बता नहीं सकते। आपने खुद अपनी आंखों से सारा, मैं कह रहा हूँ कि हमने, हमारे सामने पड़ी थी, हर चीज़ पड़ी थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो है लोग अब झड़पें कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान जहां अफगानिस्तान से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब जो है अपने घर के अंदर भी लोगों से साथ युद्ध करने को मजबूर हो चुका है। और ये युद्ध तब शुरू हुआ जब इजराइल और हमास के बीच एक समझौता होता है, जहाँ पर ट्रंप साहब जाते हैं और वो जाकर स्पीच देते हैं और वो दोनों देशों के बीच समझौता कराते हैं और युद्ध को रोक दिया जाता है। और दोनों देश एक दूसरे के द्वारा बंदी बनाए हुए लोगों को छोड़ने पर राजी हो जाते हैं। और ये प्रोटेस्ट टीएलपी की तरफ से किया जा रहा था। जब टीएलपी को ये पता चलता है कि हमास और इजराइल के बीच में जो है युद्ध विराम हो चुका है, दोनों देशों में समझौता हो चुका है, उसके बाद उन्होंने इसके विरोध करने का सोचा और कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इस समझौते से जीत जो है वो इजराइल की होती है, इससे फ़िलिस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये सोच करके वो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की और टीएलपी के जो लीडर थे साद रिजवी, उन्होंने इसकी अगुवाई की और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को जुलूस को लेकर के यहाँ से चलते हैं और कहते हैं कि हम इस्लामाबाद जा कर के इसका जो है अमेरिकन एजेंसी के सामने, अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से बहुत भारी मात्रा में फोर्स और पुलिस बल तैनात किया जाता है लाहौर और मुरीदके के आसपास, जहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में झड़प होती है, जहाँ पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है। जिसमें फायरिंग में उन्होंने बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टीएलपी के लोग हैं, 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उसी में सुनने में आ रहा है कि जो 7 मुरीद थे, जो टीएलपी के लीडर थे, उनको भी 5 से 7 गोलियां लगी हैं और वो भी गंभीर हालत में, उनको गंभीर हालत में नज़दीक के ही एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब इस सारी चीज़ों को देखने के बाद टीएलपी के लोग और अग्रेसिव हो जाते हैं और वो भी उल्टा जो है पाकिस्तान फ़ौज और पंजाब पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान फ़ौज के अंदर भी काफ़ी सारा जो है नुकसान होता है। पंजाब पुलिस के काफ़ी सारे लोग जो है वो भी मारे जाते हैं। अब इसी स्थिति से पाकिस्तान कैसे निपटेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वीडियो में बनी रहेगा आगे कि कैसे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस गृह युद्ध से निपट पाएगा या अफगानिस्तान के साथ मिलकर के ये लोग पाकिस्तान के अंदर और भी बड़ा हमला कर सकते हैं। आइए जानते हैं, वीडियो में बने रहेंगे हमारे साथ, वीडियो लास्ट तक। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तरफ हम देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। जो उन्होंने होस्टेजेस रखे हुए थे यरगमाली, उनको रिहा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की है जाके उनकी असेंबली में इजराइल की। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के हक में इस्लामाबाद जाकर अमेरिकन एम्बेसी के सामने मुजाहरा करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान में 2 फाशिस्ट कुव्वतों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है। फाशिस्ट सियासी रियासत और फाशिस्ट मजहबी जुनूनी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध के छिड़ने के साथ ही पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर जो सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है पंजाब, वहां के हालात जो है वो इंतहाई मखदूश हो चुके हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुरीदके जो है वहां पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस और रेंजर भी सड़कों पर निकल आई है। अब तक की इतलात ये है कि बेशुमार पाकिस्तानी रेंजर और पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। एक
स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO भी इसमें हलाक हो चुका है और 250 से ज्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। इसी तरह से साद हुसैन रिजवी जो है उनको भी गोलियां लगी हैं। शदीद तशवीशनाक हालत में उनको एक मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया है। इसके बाद उनसे मुतालिक अभी तक कोई खबर नहीं आ रही। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि हमास और इजराइल के दरमियान अमन मुआहदा होने जा रहा है, बल्कि वो हो भी गया, अब आज से जो है वो यरगमाली जो हैं उनको इजराइल वापस भेजा जा रहा है। इजराइल की फौजें भी जो है वो पीछे आ गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने आज इजराइल की पार्लियामेंट से खिताब भी किया है और उन्होंने इस जंगबंदी का सारा क्रेडिट भी लिया है। बेशक ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन इससे जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें फलस्तीन की सियासत करती हैं, जो फलस्तीन के नाम पर लोगों के जज्बात को उभार कर अपनी मेंबरशिप बढ़ाती हैं, अपनी अवाम के अंदर जड़ों को और पैवस्त करती हैं, मजबूत करती हैं, उनको ये खतरा लाहक हो गया कि अगर ये अमन मुआहदा हमास और इजराइल के दरमियान होता है तो इसके नतीजे में उनकी सियासी दुकानदारी ठंडी पड़ सकती है, मांद पड़ सकती है। लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक लॉन्ग मार्च का फैसला किया। पहले ये फैसला लॉन्ग मार्च का नहीं था, पहले एक मुजाहरा करना था, यकजहती मुजाहरा, सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करना था फलस्तीनियों के हक में। लेकिन जब ये ऐलान हुआ और साद हुसैन रिजवी की कॉल पर बेशुमार लोगों ने इसमें शामिल होने का अंदिया दिया, तो फिर ये तय पाया कि नहीं, लॉन्ग मार्च की जाएगी और धरना इस्लामाबाद में दिया जाएगा और अमेरिकन एम्बेसी के सामने दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इजराइल का सफारत खाना नहीं है। लिहाजा इजराइल के खिलाफ अगर कोई मुजाहरा होता है तो वो अमेरिकी सफारत खाने के बाहर किया जाता है। इंतहाई शदीद, आप देखें ये बम फेंक रहे हैं, इंतहाई शदीद हमला है, ताजदार है खत्म नबूवत के। आप देखें, ये देखें, ये देखें, उफ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, हुकूमत बम फेंक रही है। इनको हम बता देना चाहते हैं, हम मर तो जाएंगे इंशाल्लाह, पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम पीछे, हम फ्रंट लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इनका बाप भी हमें पीछे नहीं हटा सकता। खुदा की कसम अगर आज भी ना निकलो तो या अल्लाह जालिमों को गरक फरमा। निकलो यार, निकलो। ये जी हमारा कफन आ गया मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे तब भी हम हाजिर हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। जनाब लब्बैक। भागने की जगह नहीं है। देखो कायदीन के कंटेनर को जला दिया इन्होंने। ये आप देखो यजीदी हुकूमत को, ये इस्राएली फोर्सेस को, ये कायदीन के कंटेनर को जला दिया इन्होंने। पता नहीं। तो पाकिस्तानियों दुआ में याद रखना, सालों को खत्म हो गया। तुम नहीं निकले, तुम नहीं निकले। मुफ्ती मुनीब, तुमने जितनी देर अपने बंदों के नाम गिनवाए ना उतनी देर में यहाँ पे हमारे 5 शहीद हुए हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान, जितनी देर में तूने अपने बंदों के नाम गिनवाए ना वहाँ पे इधर 10 बंदे लाशें गिराई है इन्होंने। ये मरकजी कंटेनर, ये अल्लाह की मदद आ रही है, अल्लाह की मदद आ रही है। ये बिल्कुल 2000 रेंजर जो है ना उनकी लीड आई है, 8 से 10 बख्तरबंद गाड़ियाँ आई हैं, सीधी उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की है कलेक्शन के साथ और रिपीटर के साथ। तो लाशें इस तरह पड़ी थी कि हम बता नहीं सकते। आपने खुद अपनी आंखों से सारा मैं कह रहा हूँ कि हमने हमारे सामने पड़ी थी, हर चीज़ पड़ी थी,
2:30 से लेकर सुबह 7:05 तक लगातार क्लैशन। और जब हम आगे होते थे वो आंसू गैस फेंकते थे, फिर क्लैशन से हमला करते थे और ऊपर हमें कहते थे दीन के ठेकेदार आओ तो हमेशा आता हूँ। 11 बंदों को जला दिया था उन्होंने। आपके सामने जलाया गया? जी हजूर। आपके एदाद शुमार के मुताबिक कितने लोग जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर? हजूर 500 से ऊपर होंगे। साथ इस तरह कपड़े आगे बांधेंगे और पीछे से सोटियों के साथ मारते लाएंगे और कहेंगे उन दिन शहादत चाहिए आओ तो हम शहीद करेंगे। 7 रिजवी साहब को गोलियां लगी हैं? ये पक्की लगी है। ये तो हमें क्लियर तब पता चल गया था जब 7:05 हो गए थे ना, जब उनको गोलियां लगी हैं। उसके बाद फिर ना उन्होंने 72 बंद गाड़ियों से हमला किया। 2:30 से लेकर सुबह 7:05 तक लगातार क्लैशन। और जब हम आगे होते थे वो आंसू गैस फेंकते थे, फिर क्लैशन से हमला करते थे और ऊपर हमें कहते थे दीन के ठेकेदार आओ तो हमेशा आता हूँ।